हरे कृष्णा। हम इस वीडियो में जो बुक है श्रील प्रभुपाद जी की प्रहलाद महाराज का दिव्य उपदेश, इसको शुरू कर रहे हैं। इस पे चर्चा करेंगे। तो पहला देखते हैं। पहला लेसन इसमें जो रखा है, सर्वाधिक प्रिय पुरुष। यह पुस्तिका 1900 से 1968 में श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 6ठे अध्याय पर श्रील प्रभुपाद द्वारा दी गई वार्ता माला पर आधारित है। तो अगर आपको मतलब इसको जो है भागवतम, उसमें 7वें स्कंद के 6ठे अध्याय में अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं। तो इस बुक को हम स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग जानते होंगे प्रहलाद महाराज को, तो थोड़ी उनके बारे में बता देना चाहता हूँ कि वे जो प्रहलाद महाराज हैं, प्रहलाद महाराज, ये इनके पिता हिरण्यकशिपु जो कि नास्तिक हैं। और इनका भी डिटेल जैसे स्टार्टिंग करें तो जो भगवान हैं वैकुंठनाथ, भगवान विष्णु, उनके जो जय विजय हैं, वे पार्षद हैं। वे खड़े खड़े थे उस पे, द्वारपाल हैं वे। तो फिर वहाँ पे जो चार कुमार हैं, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, ये वे जाते हैं वैकुंठ द्वार पे। तो वे वहाँ पे उनको रोक देते हैं जय विजय, कि ऐसे कैसे यहाँ पे आए आप लोग को। वो 5 साल के मतलब चार जन लोग, चार कुमार 5 साल के बच्चे जैसे 5 साल के, हाँ, इतने छोटे दिख रहे थे, पर वे इतने छोटे नहीं, उनकी उम्र बहुत मतलब है अधिक। तो लेकिन वे अपने आप को अपनी शक्ति से उतने ही रखे हैं, 5 साल के। तो वे वैकुंठ पहुँचे, तो उनको रोक दिया गया जय विजय द्वारा, द्वारपाल पार्षदों द्वारा। तो फिर जैसे इसका डिटेल में तीसरे स्कंद में दिया गया है, पढ़ सकते हैं। तो उसमें वे उनको रोक देते हैं। तो वहाँ पे जैसे वहीं पे वार्तालाप मतलब होने लगता है शुरू। तो वो बोलते हैं चार कुमार कि अ, यहाँ पे वैकुंठनाथ को हम देखने आए हैं, भगवान विष्णु को। तो वहाँ पे मतलब ऐसे डिटेल में आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। वे उनको श्राप दे देते हैं कि तुम लोग यहाँ पे भगवान की सेवा कर रहे हो और काम क्रोध आदि से युक्त मतलब ऐसे हो, तो तुम लोग को जहाँ ऐसा लोक है वहाँ तुमको जाना चाहिए। तो वे श्राप दे देते हैं। तो फिर भगवान आते हैं, भगवान विष्णु आते हैं। तो वे उनको मतलब उनका भी वहाँ पे डिटेल में वर्णन है। तो फिर एक अंश से, ये नहीं कि वे आते हैं वैकुंठ से गिर जाते हैं। वे भगवान भगवान बोलते हैं कि आप एक अंश से जाओ पृथ्वी लोक पर और यहाँ पे फिर सेवा करो। तो एक अंश से आते हैं, वे वहीं रहते हैं, भगवान की सेवा ही करते हैं। एक अंश से वे पृथ्वी लोक पे जन्म लेते हैं। अ, तो वे पहले हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, ये क्या है कि भगवान की ये योजना थी कि उनका जैसे उनको मतलब ये लड़ने का जैसे उनका मन था। तो उनके बराबर कोई है ही नहीं कि उन किसी से लड़े। तो वे पार्षद, अपने पार्षदों के द्वारा वे लड़ना चाहते थे उनसे मतलब। फिर तो ये उनकी इच्छा थी भगवान की, तो इसीलिए ये सब हुआ। तो फिर वे जब आए हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, तो वे किनके पुत्र हुए कि कश्यप मुनि और दिति के पुत्र ये हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु हुए। फिर जो हिरण्याक्ष की भी है, तो उसने पृथ्वी को गर्भ सागर में छुपा दिया था। तो भगवान वाराह प्रकट हुए, उसका उन वध किए और पृथ्वी स्थापित किए। फिर हिरण्यकशिपु जिनका बेटा प्रहलाद महाराज हुए। तो हिरण्यकशिपु भी तपस्या किया, उनको ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। फिर उनसे वर मांगा कि मुझे
अमर होने का वरदान दे दीजिए। तो बोले कि मैं खुद अमर नहीं हूँ तो तुमको कैसे प्रदान करूँ। तो फिर वो मांगने लगा कि मुझे न कोई मनुष्य मार सके, न आपके द्वारा कोई जीव जो है वो जिसकी सृष्टि आपने की वो न मार सके, न मनुष्य न हो, न सिंह हो, न मैं अंदर मरूं घर के, न बाहर, न आकाश में, न धरती पे। ऐसे ऐसे वर मांगा तो वो तो दे दिए, लेकिन इसकी भी रक्षा भगवान किए, नरसिंह भगवान आए। फिर इसका फिर वे ऐसे ही मारे उनके वचनों का पालन करते हुए। तो फिर उनका लड़का तो क्या वहीं से स्टार्ट होता है कि प्रहलाद महाराज जब क्या हुआ कि अ, वो हिरण्यकशिपु चला गया वहाँ तपस्या करने के लिए ब्रह्मा जी की। तो क्या हुआ कि यहाँ पे इस तरफ देवता लोग हमला बोल दिए इसके मतलब राज्य पे, हिरण्यकशिपु के। तो ये जो कयादु थे हिरण्यकशिपु की वाइफ कयादु, इनके गर्भ थे, प्रहलाद महाराज अंदर थे। तो तो इंद्र सोचे कि अगर हिरण्यकशिपु इतना खतरनाक है व्यक्ति है तो इनका बेटा जो गर्भ में है इसका ये भी तो खतरनाक होगा, तो इसको मैं मार देता हूँ। तो वे कयादू को लेकर ले जाने लगा। तो उम, जो नारद जी हैं, नारद मुनि, तो वे रोके इंद्र को, कहाँ लेके जा रहे हो। तो फिर सब बताए तो फिर बोले नारद जी कि ये वैसा नहीं होंगे, ये महान भगवान के भक्त होंगे, वैष्णव होंगे, इनको छोड़ दो। तो वे छोड़ दिए। तो वे नारद जी उनको लेके गए कयादू को। तो उनको कथा सुनाए। वो प्रहलाद महाराज गर्भ में थे तो वे कथा सुनाए। फिर वो खूब भगवान के बारे में सब कुछ बताए उनको। तो क्या हुआ कि जो प्रहलाद महाराज गर्भ में थे वे सब सुन रहे थे, तो वे पहले से ही भगवत भक्त हैं। तो जब वे पैदा हुए तो भगवत भक्त पहले से ही थे। तो फिर उन्हीं के बारे में यहाँ पे बताया गया। तो चलिए पढ़ते हैं। आज मैं आप लोगों को एक बालक भक्त की कथा सुनाऊंगा जिनका नाम प्रहलाद महाराज था। वे घोर नास्तिक परिवार में जन्मे थे। घोर नास्तिक जो कि हिरण्यकशिपु का राज्य था, वो पूरा राज्य मतलब कि जब हिरण्यकशिपु आया तपस्या करके तो शक्तिशाली एकदम हो गया था। और सब कुछ कंट्रोल में था, देवता तक सब कंट्रोल में उसके थे। बस ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु भगवान ये इनको छोड़ा के सब कुछ इनके इसके कंट्रोल, काल तक सब कुछ कंट्रोल में था। इंद्र के पद पर ये बैठा था और सभी इनकी स्तुति करता, हिरण्यकशिपु की स्तुति करते। मतलब जो अंडर में हो जाएगा डर के मारे सब करेंगे ही। सब महर्षि ऋषि सब लोग थे इनके इसके अंडर में। तो उस समय नास्तिक पूरा मतलब समाज हो गया था, परिवार। तो ऐसे परिवार में जन्म लिए थे प्रहलाद महाराज। तो इस संसार में दो प्रकार के मनुष्य हैं, असुर तथा देवता। उनमें अंतर क्या है? मुख्य मुख्य अंतर यह है कि देवतागण भगवान के प्रति अनुरक्त रहते हैं जबकि असुरगण नास्तिक होते हैं। असुर देवता, तो इसको ऐसे समझेंगे, जो देवता हैं वो भगवान के अध्यक्षता में काम करते हैं। उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त है, भगवान को शक्ति प्रदान करते हैं कि आप कंट्रोल करिए। जैसे प्रकृति को इंद्र जो है बारिश के देवता, और कई हैं जैसे वायुदेव, अग्निदेव ऐसे। फिर यमराज जी, फिर ऐसे कई लोगों को भगवान द्वारा शक्ति प्रदान की जाती है कि आप मेंटेन करिए, आप कुछ इनको देखिए। तो वे देवतागण उनके अ, उनके उनके कार्य, उनके क्या बोलते हैं, संरक्षण में कार्य करते हैं भगवान के। चूंकि जो नास्तिक लोग असुरगण है ये नहीं करते हैं। फिर जैसे अगर उदाहरण लें कि कोई जैसे प्रधानमंत्री हैं, प्रेसिडेंट हैं, तो इनके अंडर में जैसे होते हैं ना, मिनिस्टर होते हैं, गवर्नर,
चीफ मिनिस्टर, ये सब लोग होते हैं, तो ये उनके विरुद्ध में नहीं चल सकते। अगर विरुद्ध में चलेंगे तो इनको हटा दिया जाता है। तो फिर ये विरुद्ध में नहीं चल सकते, तो ऐसे ही देवता हैं, भगवान के अंडर काम करते हैं, कार्य करते हैं। फिर जो असुर होते हैं वे कार्य नहीं करते। फिर जैसे बताया गया कि जो आप सुने होंगे कथा महाराज श्री की, जिसमें समुद्र मंथन की, जिसमें देवता लोग और असुरगण सामने सामने होते हैं। उसमें जैसे असुर देवता, उसका एक देख सकते हैं। फिर जो बलि महारा जो देवता असुर लोग और एग्जाम्पल, जैसे वे जब इंद्र अपने राज्य कर रहे थे, मतलब इन स्वर्ग में थे, तो स्वर्ग में वे वहाँ पे नृत्य होता रहता है, तो उनके देवताओं के जो गुरु हैं बृहस्पति जी, वे पधारे। तो वे जो इंद्र थे वे सम्मान नहीं किए, वो खड़े नहीं हुए, तो वे क्या सोचे कि ये तो आते ही रहते हैं ऐसे ही, तो उनका अपमान हुआ, बृहस्पति जी का गुरु हैं। तो वे वहाँ से चले गए। तब इंद्र को पता लगा कि अब मैंने तो गुरु की अवज्ञा कर दी। तो क्या होता है कि उनका शक्ति कम हो जाता है। तो ये पता चला असुरों को। यहाँ पे असुरों का एग्जाम्पल बता रहे हैं, असुरों के बारे में। तो असुर लोग हमला बोल दिए। इसमें मुख्य बलि महाराज को जानते होंगे कि प्रहलाद महाराज के पुत्र हुए विरोचन, विरोचन के पुत्र बलि महाराज। तो वे लोग हमला बोल दिए। तो ऐसे असुर होते हैं। ऐसे लोग असुर भगवान को विश्वास नहीं करते। भगवान नास्तिक होते हैं, ये भगवान के विरुद्ध होते हैं। वे ईश्वर में इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि वे भौतिकतावादी होते हैं। मनुष्य की ये दोनों श्रेणियां इस संसार में सदैव विद्यमान रहती हैं। देवता असुर रहेंगे ही। अगर जैसे अब कोई सोचेगा कि इस समय तो ऐसे असुर हैं ही नहीं, लेकिन हैं। कैसे? कि जरूरी नहीं है कि उनका सींग होगा और बड़े बड़े दांत होंगे और वैसा वेश होगा, नहीं। इस समय कलयुग में क्या है कि असुर कैसे पहचान जा सकते हैं कि जो मांस मछली खाते हैं, दारू पीते हैं, अवैध संग, जो फॉर रेगुलेटरी प्रिंसिपल उसको ब्रेक करते हैं, ये सब क्या असुर असुर ही कहलाएंगे। और बस जो इंद्रिय तृप्ति, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इसी के बारे में सोचते हैं कि बस कब कितना धन इकट्ठा हो जाए, कितना मैं सुखी हो जाऊं। ये सब क्या है, भौतिकतावादी मनुष्य हैं ये। इसी में लग रहे थे। उनको मतलब नहीं रहता कि यदि मैं अभी मर जाऊं तो क्या होगा, ये नहीं सोचते हैं। बस इकट्ठा करने के चक्कर में रहेंगे कि और धन इकट्ठा हो जाए, आगे का नहीं सोचते हैं। फिर ऐसे लोग भौतिकतावादी, तो ये रहते ही हैं। और इनके साथ देख रहे हैं कि भगवान के भक्त भी, आप लोग देखते ही हैं कि भगवान के भक्त भी रहते हैं। तो दोनों श्रेणियां संसार में सदैव विद्यमान रहती हैं। कलयुग जो है कलह का युग है, होने से संप्रति असुरों की संख्या बढ़ी हुई है। कलयुग है, कलयुग में जानते हैं कि सब रेगुलेटिव फॉर प्रिंसिपल ब्रेक होते हैं। और कोई जैसे शराब पीता है तो उसको कोई आम मतलब ऐसे ही साधारण मानते हैं शराब पीता है, लेकिन शास्त्र की दृष्टि से देखें तो कितना बड़ा वो घोर अनर्थ कर रहा है। कि अगर जैसे कोई एक बार पीता है शराब, तो उसको मैं कंफर्म नहीं हूँ, शायद 12 साल तक या ऐसे ही, कि 1200 साल ऐसे ही कैसे कुछ तक, एक बार बस पीने का उसको पश्चाताप करना होता है। तो सोचिए कितना पीता होगा। फिर क्या होता है कि देखते ही हैं कि वो दारू पी रहा है, हाँ, मतलब कोई ऐसा लग रहा है कि पानी पी रहा है ऐसे। कोई रिएक्शन नहीं होता है क्योंकि ये कलयुग चल रहा है इसमें। तो इसमें सब कुछ मतलब आम रहता है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है। किंतु वर्गीकरण सृष्टि प्रारंभ से चला आ रहा है। आप लोग से मैं जिस घटना का वर्णन करने जा रहा हूँ वह सृष्टि के कुछ लाख वर्षों बाद घटी। तो आप जानते हैं कि 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग।
जो कलयुग है 4,32,000 साल का, फिर द्वापर युग 8,64,000 साल का, फिर त्रेता युग 12,96,000 और सतयुग 17,28,000। तो 17,28,000 तो उसमें कुछ लाख वर्षों की बात ये घटना है सतयुग की। प्रहलाद महाराज सर्वाधिक नास्तिक एवं भौतिक रूप से सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति के पुत्र थे। नास्तिक बोल रहे हैं, जो हिरण्यकशिपु की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जब वो हो गया था, ब्रह्मा जी से पा गया था शक्ति, तो एक शक्तिशाली हो गया था, सब कुछ उसके नियंत्रण में था। सर्वाधिक नास्तिक था, भगवान से विद्रोह कर बैठा था। वो भगवान को, विष्णु को खोज रहा था कि कहाँ है विष्णु, कहाँ है, उसको मैं मारूंगा, उसने मेरे भाई को मारा, हिरण्याक्ष को। तो उसको यही पता नहीं था कि भगवान तुम्हारे उसके अंदर भी हैं परमात्मा रूप में। तो ये है कहाँ, प्रहलाद महाराज सर्वाधिक नास्तिक एवं भौतिक रूप से सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति के पुत्र थे। उस वो सब कुछ कंट्रोल कर लिया था, उसके कंट्रोल में सब कुछ था कि ये सब जो प्रकृति कार्य करती है, जो होते हैं ना फल, आम, जो जिस मौसम में जो फल उगते हैं, तो फिर दूसरे मौसम सीजन में नहीं उगते हैं। फिर ये जो गेहूं है, किसी विशेष मौसम में ये उगता है। लेकिन क्या हुआ कि इसने, मतलब इसके प्रभाव से ये बोल दिया कि सारे वो पेड़ हमेशा फल देंगे। सोचिए कि आम जो है, जो गर्मी में शायद, हाँ गर्मी में, हाँ गर्मी में ही, समर में उगता है, वो हमेशा विंटर में भी और रेनी सीजन में भी सभी में उगेगा ऐसे, मतलब और सब कुछ जो अनाज है सब कुछ हमेशा उगेगा। तो सोचिए कितना, अगर कोई ऐसे बात करें कोई व्यक्ति को कि वो 6 से 8 घंटे काम करता है, तो उसको बोल दिया जाए कि उसको चौबीसों घंटा मतलब नॉन स्टॉप करना है, तो वो कर ही नहीं पाएगा, तो मतलब मर ही जाएगा। तो वैसे ही सोचिए कि जब पेड़ पौधे, ये पृथ्वी माता सब कुछ मतलब हमेशा देने लगे तो क्या हाल होगा। तो मतलब तंग आ गए थे, मतलब ऐसा कर दिया था। फिर क्या वो उस किया था कि जो यहाँ पे जो जगत में जैसे भगवान के भक्त होते हैं, साधु होते हैं ना, वो तपस्या करते हैं, तो अगला जीवन उनका भगवान के धाम या उच्च लोक को जाते हैं, नरक को नहीं जाते हैं। और जो भोगी होते हैं, भोग में लगे रहते हैं, आहार निद्रा भय मथुन में, उनकी गति नरक में होती है। तो ये उल्टा कर दिया था कि जो यहाँ पे तपस्या कर रहा है वो आगे भी तपस्या करेगा, नरक में जाएगा। और जो यहाँ पे इंद्रिय तृप्ति अच्छे से रह रहा है, वो फिर आगे भी स्वर्ग की प्राप्ति करेगा, अच्छे से रहेगा। ऐसा उसका नियम सब कर दिया था। इतना शक्तिशाली, सब कुछ, सब देवता उसके अंडर में थे, इतना शक्तिशाली था। क्योंकि उस समय का समाज भौतिकतावादी था और वो तो भगवान के विरुद्ध था, तो सभी असुरों का राज हो गया था, तो सभी लोग भौतिकतावादी हो गए। अतएव इस बालक को भगवान के यशोगान का अवसर ही नहीं मिलता। अब हर जगह सोचिए भौतिकतावादी रहेंगे तो कोई कैसे कर सकता है, यशोगान कोई रहेगा ही नहीं आसपास। फिर बताते हैं, महात्मा का लक्षण यह होता है कि वह भगवान की महिमा का प्रसार करने के लिए अत्यधिक उत्सुक रहता है। अब यहाँ पे महात्मा जो भगवान के भक्त हैं उनकी बात की जा रही है कि जैसे जो कोई श्रवण कीर्तन जिस किसी को बताया गया, अगर वो करने लगा, फिर वो अच्छे से करने लगा और श्रवण और कीर्तन करने लगा बहुत ज़्यादा, तो क्या होता है कि भगवान उसको अंदर से प्रेरित करते हैं कि दूसरों को भी बताओ, दूसरों को भी बताना चाहिए, ऐसे प्रेरित करते हैं कि दूसरों को बताना चाहिए। तो वो क्या होता है कि वो व्यक्ति ढूंढता है कि और को बताऊं, औरों को बताऊं। तो ऐसे ही महात्मा का लक्षण ये होता है कि भगवान की महिमा का प्रसार करने के लिए अत्यधिक उत्सुक होता है, और जब उसको नहीं मिलता तो उत्सुक होता है कि क्यों नहीं मिल रहा है, मतलब बताने के लिए। उदाहरणार्थ, जीसस क्राइस्ट ईश्वर की महिमा का प्रसार करने के लिए अत्यंत उत्सुक थे, किंतु आसुरी लोगों ने उन्हें गलत समझा और उन्हें सूली पर चढ़ा दिया। आप लोग जानते ही हैं जीसस क्राइस्ट को कि वे भगवान का संदेश बताने के लिए
भगवान का संदेश लाए देने, लेकिन उनको सब क्या गलत समझे, फिर उन्हीं को फांसी पे चढ़ा दिए। सोचिए, आप देखे होंगे उनकी पिक्चर को। जब प्रहलाद महाराज 5 वर्ष के बालक थे तो उन्हें पाठशाला भेजा गया। अ, जो प्रहलाद महाराज यहाँ पे 5 साल के हैं, 5 साल के बताए गए कि फिर जब वे पैदा हो गए तो उनको फिर हाँ, ये सिंपल है, पाठशाला में भेजा गया। जैसे ही मनोरंजन का अंतराल आता, शिक्षक बाहर चला जाता, वे अपने मित्रों से कहते, मित्रों आओ हम कृष्ण भावनामृत के विषय में चर्चा करें। क्या हुआ कि इसको जैसे जब उनको पाठशाला में भेजा गया तो उनके जो गुरु थे, जो गुरु उनके पढ़ाते, तो फिर क्या हुआ कि कुछ समय बाद जब हिरण्यकशिपु आया तो अपने गद्दी पे बैठा था। तो जब ये पाठशाला में पढ़े थे तो इनको लेकर आया गया, इनके शिक्षक लेकर आए। तो फिर हिरण्यकशिपु अब उसका किसी का बेटा है, कई साल बाद मतलब पिता आया है, तो कितना प्रेम होगा उसका अपने बच्चे के प्रति। तो वो मतलब आंसुओं से भर गया। फिर अब उनको 5 साल के भी थे तो उनको गोद में बैठाया। तो फिर गोद में बैठा उनका मतलब पालन कर अच्छे से बोलने लगा, कैसे है वो आप। जब उनको लेकर आए तो फिर वो सहलाने लगे। हिरण्यकशिपु उनके गुरु थे, जैसे पाठशाला के शान और अमर्क, ये गुरु थे। तो लेकर आए तो फिर उनको सहलाने लगा। तो फिर पूछा कि बेटा क्या पढ़े हो, तो ऐसे पूछते हैं ना। तो वो बताने लगे कि अ, भगवान जैसे वे तो दूसरे बार में बताया कि भगवान की भक्ति श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, ये तो दूसरे बार बताया। पहले बार मतलब ऐसे ही बताया, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ऐसे बताए। ये सब बता रहे थे कि तो अ, उसको हिरण्यकशिपु को लगा, अरे ये क्या सीख रहा है, ये अब कोई नास्तिकवाद की तरफ से ओर से अगर ऐसा भक्ति का प्रचार कोई करेगा तो वो क्या सीखे, कहेगा कि ये क्या सीख रहा है, ये तो पूरा विपरीत, इसको कौन सिखा रहा है। तो वो जो गुरु थे सांड और अमर, वे भी आश्चर्य थे कि हमने तो ये नहीं सिखाया। तो फिर बोला कि इसको ले जाओ, इसको फिर से अच्छे से ज्ञान दो। तो सब ले गए उसको, उनको, प्रहलाद महाराज को। तो क्या था कि वे जो सिखाते थे वो तो भौतिकतावादी मतलब नास्तिकवाद ही सिखाएंगे। तो वे जो सिखा रहे थे तो उसको प्रहलाद महाराज उनको जैसे पूछते हैं ना, टीचर लोग पूछते हैं पढ़ाने के बाद तो बताते हैं स्टूडेंट, तो वैसे वो बता भी रहे थे लेकिन उसको ग्रहण नहीं कर रहे थे। उनके अंदर तो भगवान विष्णु की भक्ति है, तो वो ग्रहण नहीं करे तो ऊपर से बता दे रहे थे। तो वे दोनों पूछने लगे, सांड और अमर, की हमने तो आपको ये नहीं सिखाया तुमको, कहाँ से सीख लिए। तो लगा कि उनको कोई कोई विष्णु का भक्त है, चोरी से आके सिखाता है। फिर उनको ले जाके देने लगे ज्ञान। फिर कहाँ हम पहुँचे थे। हाँ, तो उनको अवसर नहीं मिलता था। फिर हाँ, यहाँ पे जब प्रहलाद महाराज 5 वर्ष के बालक थे तो उन्हें पाठशाला भेजा गया। तो ऐसा था। फिर और जब जैसे ही मनोरंजन का अंतराल आता और जब टीचर नहीं होते, ये सांड और अमर और टीचर ये शिक्षक नहीं होते, तो फिर वे अपने मित्रों से कहते कि जो वो मित्र मित्र भी तो असुरों के पुत्र हैं, तो वैसे ही दिखेंगे। तो कहते कि मित्रों आओ हम कृष्ण भावनामृत के विषय में चर्चा करें। यह दृश्य श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 6ठे अध्याय में वर्णित है। भक्त प्रहलाद महाराज कहते हैं, तो ये 7वें स्कंद में है, आप देख सकते हैं अगर आप देखना हो डिटेल में। तो
मित्रों से कहते हैं कि यह बाल्य अवस्था ही कृष्ण भावनामृत अनुशीलन करने का उचित समय है। अब इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे बंद पॉज करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद।